नमस्कार दोस्तों। अशोक गहलोत सदन में आए या ना आए, सचिन पायलट सदन में आए या नहीं आए, और कोई नेता सदन में आए नहीं आए, लेकिन दो नेताओं ने भाजपा सरकार की नाक में दम कर रखा है और दोनों ने जिस तरह से सदन में परफॉर्मेंस दी है उसका नतीजा यह है कि पूरी भाजपा सरकार अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ी समस्या भाजपा सरकार के साथ यह है कि सरकार के पास में बचाव करने के लिए कोई नेता ऐसा नहीं है, कोई मंत्री ऐसा नहीं है, कोई विधायक ऐसा नहीं है जो सरकार का बचाव इन नेताओं से कर सके। और एक तरह से यह जय वीरू की जोड़ी जो बन चुकी है कांग्रेस की तरफ से, उस जोड़ी को तोड़ने के लिए अब भाजपा प्रयास कर रही है, भाजपा सरकार प्रयास कर रही है। और यह जय वीरू की जोड़ी ने सदन से लेकर सड़क तक जिस तरह से भाजपा को बार बार कटघरे में खड़ा किया है, वह निश्चित तौर पर भाजपा के लिए परेशानी का विषय है। और पूरी समस्या यही है कि भाजपा को अपने नॉन परफॉर्मिंग नेताओं को, या जो चुनाव हारे हुए हैं उन नेताओं को, या जो चुनाव नहीं लड़ पाए उन नेताओं को बचाव में सामने लाना पड़ता है। और एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है जब सरकार का कोई मंत्री या विधायक सरकार के बचाव में सामने नहीं लाया गया और उन नेताओं को लाया गया, या तो वे चुनाव हार गए या वे चुनाव नहीं लड़े थे, उन नेताओं को लाकर सरकार अपना बचाव ढूंढ रही है। दरअसल यह जय वीरू की जोड़ी जो बनी है वह है गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की। और दोनों की जो परफॉर्मेंस है, आपने देखा होगा कि क्या आक्रामकता दोनों के बीच में है। और मंत्री तो निरुत्तर रहते ही हैं। और दरअसल समस्या यह नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली आक्रामक रहते हैं, समस्या यह है कि उस आक्रमण का जवाब देने के लिए सरकार के पास में अपने इस तरह के कोई मंत्री या विधायक नहीं है जो यह बचाव कर सके। समस्या यह है, और क्यों है? क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा बनाए गए, सदन के नेता हैं और पहली बार विधायक बने हैं। हालांकि पहली बार विधायक बनने का कोई मापदंड यह नहीं होता कि वह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करे, इसलिए पहली बार में भी विधायक कोई सांसद बन जाए या कोई मंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को शपथ दिलाई गई तो फिर मंत्रियों में भी उन लोगों का नंबर आया जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कद में, राजनीतिक कद में बड़े ना हो। अब एकमात्र मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को यह मान सकते हैं सरकार में जो मुख्यमंत्री के कद से ज्यादा बड़े हैं राजनीतिक रूप से। हालांकि गजेंद्र सिंह खींवसर भी सीनियर हैं, कई बार जीते हैं, मंत्री दूसरी बार बने हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं है कि वे विपक्ष के हमलों का जवाब दे सके। इसके अलावा पूरे मंत्रियों को उठा के देख लीजिए, ज्यादातर सवालों में मंत्री उलझ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से विधानसभा अध्यक्ष को उनका बचाव करना पड़ता है या अगला प्रश्न बुलाना पड़ता है। अधिकांश मामलों में यही देखने को मिला है। अब समस्या यह इसलिए बढ़ गई कि राजेंद्र राठौड़ जैसे शातिर नेता चुनाव हार गए, अरुण चतुर्वेदी को चुनाव में टिकट ही नहीं मिला, अन्य जो नेता थे सीनियर जो जीत कर आए वे मंत्री नहीं बने, तो वे सरकार का बचाव करें भी तो क्यों करें, तो वे चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सिर्फ खुद का सवाल का जवाब देना होता है जब सदन में मौजूद रहते हैं, इसके अलावा वे सरकार को बचाने के लिए कहीं कभी आगे नहीं आते हैं। यानी कि परेशानी भाजपा के लिए बहुत सारी है। तो ऐसे में जब गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली की जोड़ी तो है ही जो जय वीरू की जोड़ी बन गई है, उसके साथ ही शांति धारीवाल है, श्रवण कुमार है, रफीक खान है, रामकेश मीणा है, इंदिरा मीणा है, मनीष यादव है, यानी कि शिखा मील बराला है। और एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस के पास में उन विधायकों की है जो लगातार सरकार पर हमलावर होते हैं, इनके हमलों का जवाब सरकार नहीं दे पाती। और आपने देखा होगा जब सरकार के 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल पर चर्चा होनी थी, उस दिन जब गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला, जिस तीखे तेवर के साथ हमला बोला, तो पूरे दिन सदन में सरकार बचाव में लगी रही और स्थिति यह रही कि 5 बार सदन की कार्यवाही स्थगित होनी पड़ी। और लास्ट में जब मुख्यमंत्री बात रख रहे थे तब मुख्यमंत्री सिर्फ
यह कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो बहस होनी थी कि 2 साल सरकार ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, वह नहीं हो पाई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में उस दिन पूरे सदन की कार्यवाही चली। अब सरकार यह देखती है कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली के बीच में विवाद पैदा करा दिया जाए और विवाद पैदा हो जाए तो कांग्रेस में खेमेबाजी सदन में नजर आने लगे, और सदन में अगर कांग्रेस में खेमेबाजी हो जाए तो सरकार को बचाव करना आसान हो जाए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के मंत्रियों के बयानों में आप देख सकते हैं कि वे कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली को नहीं बोलने देना चाहते, इसलिए हंगामा करवा देते हैं। अब यह प्रयास पहली बार नहीं हुआ, यह प्रयास कई बार भाजपा के नेता बयानों, मंत्रियों के बयानों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन दोनों की ट्यूनिंग इस तरह की बन चुकी है, ये आज से नहीं बनी है। इसका एक कारण यह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा जहां भी गए, सभा सम्मेलन मीटिंग कुछ भी हो, दौरा हो, उसमें अपने साथ में बिठाकर टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष को लेकर गए, और नेता प्रतिपक्ष का कहीं कार्यक्रम है तो वहां गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष लेकर गए, और दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी बनी कि इसका फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस को पहले विधानसभा में 70 सीटों पर रह गई कांग्रेस, लेकिन उसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बने, गोविंद सिंह डोटासरा की प्रदेश अध्यक्ष थे। दोनों के बीच ट्यूनिंग ऐसी हुई कि इस ट्यूनिंग का फायदा पूरी पार्टी को मिला और पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। और ये ट्यूनिंग बनी हुई है, ये दिल्ली तक कांग्रेस देख रही है, राजस्थान देख रहा है। ऐसे में बार बार मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या विधायक हो या पार्टी के अन्य नेता हो, वे सिर्फ कोशिश करते हैं कि इस तरह की बातें करके ये कह दें कि गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली को रोकना चाहते हैं, बोलने नहीं देना चाहते। लेकिन टीकाराम जूली का जैसे ही नंबर आता, टीकाराम जूली गोविंद सिंह डोटासरा से भी तीखे हमले बोलते हैं सरकार पर, और पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, और सरकार फिर बचाव ढूंढती रहती है। स्थिति यह है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि सरकार के पास अपना बचाव कराने के लिए सदन में कोई ऐसा मंत्री नहीं है, कोई नेता नहीं है, तो बाहर फिर आकर जवाब देना पड़ता है। आपको याद होगा कि जब शनिवार को बैठक के बाद, हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई थी, अब शनिवार को जब बचाव करने के लिए किसको बुलाया गया? अरुण चतुर्वेदी को बुलाया गया। अरुण चतुर्वेदी कौन है? विधायक नहीं है। अरुण चतुर्वेदी संवैधानिक पोस्ट यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार का बचाव करने, सदन में जो हुआ वह तमाम बातें बताने के लिए अरुण चतुर्वेदी को मीडिया के सामने आना पड़ा। अब आप सोचिए, अरुण चतुर्वेदी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन सदन में जो हो रहा है उसका बचाव करने भी अरुण चतुर्वेदी को आना पड़ रहा है। यानी कि सदन में जो बीजेपी के पास में मंत्री विधायक हैं, उनमें से किसी को भी इस लायक पार्टी ने नहीं समझा कि वे आकर सरकार का बचाव कर सके, जिनमें संसदीय कार्य मंत्री भी हो सकते थे, मुख्य सचेतक भी हो सकते थे, कोई वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते थे, लेकिन बचाव करने के लिए अरुण चतुर्वेदी को लाना पड़ा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब सरकार पर हमले होते हैं, चाहे वह अशोक गहलोत करे, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा करे, चाहे टीकाराम जूली करे, या कांग्रेस का कोई अन्य नेता करे, उसके बचाव के लिए राजेंद्र राठौड़ को बुलाया जाता है। अब राजेंद्र राठौड़ भी ना विधायक है, ना सांसद है, ना पार्टी में कोई अभी उनको चेयरमैन बनाया है, लेकिन चूंकि वाकपटु हैं, संसदीय ज्ञान है, सीनियर हैं, पूरी राजनीति को समझते हैं, तो राजेंद्र राठौड़ को बुलाया जाता है। अब बाहर, यानी बाहर से मतलब बीजेपी के वे नेता हैं, लेकिन वे सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन सरकार का बचाव करने के लिए उन्हें आना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के पास अपना बचाव करवाने के लिए जो विधायक हैं, जिनके सहारे सरकार चल रही है, जो मंत्री हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, या भाजपा उनमें से किसी को भी इस लायक नहीं समझती कि वे आकर अपनी सरकार का बचाव कर सके। ऐसे में सरकार अब जब बचाव का रास्ता नहीं ढूंढ पाती है, तो फिर मुख्यमंत्री या मंत्री या सांसद या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या अन्य नेता फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में आगे बढ़ने की होड़ लगी है। आज भी जब सदन चल रहा था, तो मंत्री का जवाब और मुख्य सचेतक का यह कहना कि आज अशोक गहलोत सदन में मौजूद है, इसलिए दोनों में होड़ लगी है, इस बात पर भी टीकाराम जूली ने जब लताड़ा, तो सरकार उसका भी बचाव नहीं देख पाई है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। यानी कि
सरकार के मंत्री जब फंस जाते हैं तो इधर उधर की बातें करके उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमलावर विपक्ष है, मैंने शुरू में कहा था कि इस बार विपक्ष की संख्या 70 के आसपास है, और 70 के आसपास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस 70 के आसपास की संख्या में उन लोगों का होना इंपॉर्टेंट है जो संसदीय परंपरा सिस्टम को जानते हैं और हर बात की उनको जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर वे सरकार पर हमलावर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आए तो दोनों नेताओं के बीच में जमकर कंपटीशन हो रहा है। आप तो जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो। ज्यादा तेज आवाज से कुछ नहीं होता है। जवाब दे दो, ये पॉलिटिकल जवाब नहीं चलेगा। हर तरीके से इलीगेशन काम नहीं आएगा। ये क्या मतलब हो गया? इलीगेशन काम नहीं आएगा। क्या मतलब हो गया? मजाक बना रखा है, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मजाक बना रखा है, जवाब दे रहा हूँ आपको। ये जवाब है। ज्यादा तेज आवाज से झूठ सच नहीं होता कभी भी। आप भी बताओ, ज्यादा तेज आवाज से झूठ सच नहीं होता कभी भी। बताओ, समझ में आ जाएगा उत्तर में। उसका जब 2 साल बना, 5 साल बना तो ऐसी नहीं हुई है। और आज आप जोर से बोल रहे हो। अध्यक्ष जी, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ। मंत्री जवाब दे, मैं दे रहा हूँ आपको। ये हम पे उंगली उठाते हैं। मैं दे रहा हूँ आपको। मंत्री जवाब क्यों नहीं देते? महोदय, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। बैठिए, गहलोत साहब आगे आगे मैं आपको 2021 से लेकर 25-26 का जवाब दे रहा हूँ। विधानसभा का। और सरकार हमेशा निरुत्तर सी हो जाती है, या फिर सरकार के वे विधायक एक साथ खड़े होकर सदन में हंगामा कर देते हैं, तो फिर अध्यक्ष को बीच बचाव करना पड़ता है। बीच बचाव में सरकार का बचाव भी हो जाता है और अगला प्रश्न बुला दिया जाता है या कार्यवाही आगे बढ़ा दी जाती है। ऐसे में सरकार का इस तरह से बचाव हो रहा है। लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट कहना है और विधायक दल की बैठक बुलाकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कह दिया है कि जवाब तो देने पड़ेंगे, यानी कि विपक्ष सरकार को किसी भी स्थिति में बख्शने के मूड में नहीं है और सरकार अपना बचाव कैसे करती है कैसे नहीं करती है यह सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल वर्तमान जो बजट सत्र चल रहा है, उससे पहले सड़क पर बयानों में, भाषणों में जहां डोटासरा और जूली सरकार पर हमले बोल रहे थे हर बात पर, वहीं अब सदन में जिस तरह से सरकार पर विपक्ष हमलावर हुआ है और सदन में आज विधायक दल की बैठक के बाद फिर कांग्रेस विधायक दल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि सरकार से 2-2 हाथ तो होंगे। अब सरकार को देखना है कि वह विपक्ष के हमलों का जवाब किस तरह से देती है, क्योंकि सदन में बचाने के लिए वही लोग होंगे जो मंत्री हैं या सरकार के विधायक हैं। वहां बाहर के लोगों को नहीं बुलाया जा सकता। बाहर के लोग बाहर बयान दे सकते हैं, मीडिया से बात कर सकते हैं, लेकिन सदन में सदन का सदस्य ही बोल सकता है। ऐसे में सरकार अपने बचाव में क्या अब सीनियर जो विधायक हैं, जो मंत्री नहीं बनने से नाराज हैं और सरकार के बचाव में नहीं आते, क्या उन लोगों को सरकार आने वाले समय में आगे लाकर अपने बचाव के लिए मजबूत किलेबंदी कर पाएगी, या फिर इसी तरह से जय वीरू की जोड़ी के साथ कांग्रेस विधायक दल का हमला सरकार पर तीखे तरीके से जारी रहने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।